जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग चैप्टर 9 में समास के बारे में समझे थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 10 जिसमें है संज्ञा, और साथ ही अंत में हम लोग 60+ MCQ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आइए समझते हैं। पहला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, या फिर दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के भेद हिंदी की तरह यहाँ पे 5 भेद होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, सोहन, नीरज, पूनम, रामगढ़ जगह का नाम हो गया, फिर कोई पर्वत का नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, ये सब। उसके बाद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम समाविष्ट किए जा सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में से कौन कौन से नाम समाविष्ट किए जा सकते हैं, आइए समझते हैं। जैसे हो गया व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हो गया समुद्र का नाम, फिर पहाड़ों के नाम, गाँव का नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर नगरों के नाम, सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों के नाम, फिर महादेशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। पुस्तक के नाम, फिर पत्र पत्रिकाओं के नाम, फिर त्यौहार, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ग्रह नक्षत्र के नाम, महीनों के नाम और दिन का नाम, ये सब किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद हम लोग समझते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जिसमें क्या होगा? संपूर्ण प्राणी और उसका जाति का बोध कराएगा, उसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मनुष्य, घर, नदी, पहाड़, अखबार, गाय, घोड़ा, हाथी, सांप आदि। जैसे मनुष्य बोले तो कोई खास मनुष्य नहीं आ रहा है, इसके अंतर्गत सारे मनुष्य आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक जाति भर का बोध करा रहा है। इसके बाद समझते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? पशु, पक्षी, कीट पतंग के नाम, जैसे हो गया गाय, घोड़ा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर फलों, सब्जियों और फूलों के नाम, फिर भिंडी, गुलाब, चमेली, ये सब इसका नाम हुआ, फलों, सब्जी और फूल। फिर पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के नाम, फिर घरेलू सजावट की सामग्री के नाम, फिर सवारियों के नाम, सवारियों, ठीक है, जैसे रेल, मोटर या साइकिल, ये सब क्या सवारी है, ये सब का नाम। संबंधियों का नाम, फिर यहाँ पे व्यावसायिक चीज़ों का नाम, व्यावसायिक पदों है अगर, पदाधिकारियों के नाम, ये सब। फिर आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आएगा? जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थों का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। आइए समझते हैं इसका एग्जाम्पल। द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा आपका सोना, चांदी, तेल, लोहा, तांबा, चीनी, चावल, ठीक है, ये सब हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिसको हम, या फिर दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, जिसे नापा या जोखा जाए, नापा या तोला जाए, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंदर कौन आएगा? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग ये सब हिंदी में पहले पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिविजन कर लीजिए, और सेम भी है लगभग बहुत सारी चीज़ें। आइए इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा आपका समूहवाचक में? जैसे वस्तुओं का समूह है, फिर व्यक्तियों का समूह है, ये सब हो गया आपका समूहवाचक में। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे बोध, भाव इसमें पता चल रहा है, अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता, बुढ़ापा, ये सब क्या चल रहा है इससे पता, भाव चल रहा है। और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे आपका भाव का पता चले, ठीक है। व्यक्तियों पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराता है या फिर भाव का पता चलता है, वो हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला पॉइंट है, हर एक पदार्थ का अपना धर्म होता है, जैसे पानी का शीतलता, आग की उष्णता, आदमी में पशुत्व या दोष आदि। और पदार्थ गुण या धर्म से पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। कोई भी पदार्थ गुण या धर्म से पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। इस संज्ञा का अनुभव हम इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यह बहुवचन में नहीं होता। हिंदी में यह सर्वदा स्त्रीलिंग में होता है, किंतु खोटा में लिंग व्यवस्था न होने के कारण सर्वदा नपुंसकलिंग में ही होता है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। इसका निर्माण संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय से प्रत्यय लगाकर होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा से बुढ़ारी बनेगा, चेंगा से चिंगराली बनेगा, मीता से मितान बनेगा, पंडित से पंडिताइन बनेगा, पहान से पहनई बनेगा, भूई से गुरखा बनेगा, पुरखा से पुरखौती बनेगा। बमहन इसका एग्जाम्पल है, फिर बहनउरी भी इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है विशेषण से। विशेषण से क्या क्या होगा? गर्म से गर्मी बनेगा, कनकन से कनकनी बनेगा, कुकू से कुकुई बनेगा, लंबा से लंबाई बनेगा, चक से चक्कई चमक्कई बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया से। क्रिया से कौन कौन सा बनेगा? लड़िक से लड़ाई बनेगा, मारिक से मारीर बनेगा, पढ़िक से पढ़ाई बनेगा, बनिक से बनकौटी बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है सर्वनाम से। सर्वनाम से यहाँ पे क्या है, आपन से अपनौती बनेगा। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे। अगला है यव से वाह वाह, इसका एग्जाम्पल हुआ। फिर वाह वाही हुआ, शाबाश या शाबाशी हुआ। भाववाचक संज्ञा से निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, कौन कौन से। पहला गुण है। गुण में क्या आएगा, चतुराई, सुंदरई, कंजूसई, मिताई, दुश्मनी, पिचालाकी, चढ़ान, नमहान, उठान, गिरान, ये आ गया गुण में। फिर अवस्था में क्या आएगा, जवानी, चिंगराली, फिर गिदराली। अगला है माप, इसमें आएगा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई। फिर क्रिया में आएगा पढ़ाई, लड़ाई, माहिर, बनावटी। अन्य में आएगा मोह, ममता, मामोल या फिर पश्चाताप और खिसखिसी यानी गुस्सा, ये सब चीज़ें इसमें आएगा अन्य में। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन 1 में है माइर कौन संज्ञा है, मतलब जो माइर यहाँ पे शब्द है तो कौन सा संज्ञा है, तो माइर यहाँ पे हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट का बी। नेक्स्ट है मोह। मोह कौन सा संज्ञा आपको बताना है, तो मोह यहाँ पे कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है पढ़ाई, तो पढ़ाई कौन सा संज्ञा है, तो पढ़ाई है आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट चालाकी, चालाकी कौन सा संज्ञा है, तो चालाकी हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन 6, इसमें है अब तो जिद्राली छोड़। इसमें इस वाक्य में जो जिद्राकी शब्द है या फिर जिद्राली जो शब्द है सो संज्ञा का कौन सा संज्ञा है ये, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका यहाँ पे ई तोर बनावटी बात हकौ, मतलब ई जो है सो तुम्हारा बनावटी बात है। ई वाक्य बनावटी जो शब्द है सो क्या है कि इसमें जो बनावटी जो शब्द है सो क्या है, तो बनावटी शब्द यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है तोर सब पंडिताई बाहर आ जाए तो, मतलब तोर सब पंडिताई, इसमें जो है ई वाक्य में जो पंडिताई जो शब्द है सो क्या है, तो पंडिताई जो शब्द है यहाँ पे सो है आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 9 में हमने की पुरखौती चीज़ बचाई के राखिल चाहिए, इसमें जो पुरखौती शब्द है सो कौन सा संज्ञा है, तो ये है आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 9 का ए। 10 में है एकता गर्मी ना दिखाओ, मतलब इतना गर्मी ना दिखाओ। इस वाक्य में जो गर्मी शब्द है तो कैसा संज्ञा है, तो ये है आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है वाही वाही सुन के पाई की उतराई लागिल है। तो यहाँ पे जो इस वाक्य में जो वाही वाही शब्द है ये कैसा शब्द है आपको बताना है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 में है परीक्षाएँ इतरैनी और मतैनी बाहराई भई जैते। इसमें जो है इतरैनी और मतैनी जो शब्द है ये कैसा शब्द है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, 12 का ए। 13 में है जवानी पहर सभी गाथा हरित, तो इसमें ई वाक्य में जवानी जो शब्द है तो किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला 14 में है झारखंड के हमने के अपनौती नाता गोता है। तो अपनौती जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो अपनौती यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है आप उससे लड़ाई भिड़ाई बेचना है, मतलब आपस में लड़ना भिड़ना अच्छा नहीं है। इसमें जो लड़ाई भिड़ाई शब्द है तो कैसा शब्द है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, 15 का बी। 16 में है कनकनी, कनकनी हमारा बर्दाश्त नाय हवे, कनकनी हमारा बर्दाश्त नाय हुई। इसमें जो कनकनी शब्द है सो कैसा शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 16 का सी। 17 में लड़ाई भिड़ाई बेस नाय, इसमें जो लड़ाई भिड़ाई शब्द है सो कैसा शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 18 में चिंगराली कौन संज्ञा है, चिंगराली जो है शब्द तो कौन सा संज्ञा है, तो ये भाववाचक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 19 में खोटा साहित्य सभा कौन संज्ञा है, खोटा साहित्य सभा कौन संज्ञा है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट साहित्य साधन मंच कौन संज्ञा है, साहित्य साधन मंच ये कौन सा संज्ञा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है 21, इसमें वो एक घौदे केरा किनलई। इसमें से जो वाक्य में जो घौदे है ठीक है ये कैसा शब्द है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका समूहवाचक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 22, इसमें है वो 1 दर्जन केरा किनलई, मतलब 1 दर्जन केला किना हुआ है। तो इसमें जो दर्जन शब्द सो कैसा है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, 22 का। अगला है 23 में बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंद के मेला गमे गेला। तो यहाँ पे जो है वाक्य में जो गहना जो शब्द है सो किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मंत्री जी आयल हथी, इसमें जो मंत्री जी शब्द है सो कैसा शब्द संज्ञा है आपको बताना है, तो मंत्री जी हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, 24 का ए। 25 में जल स्वच्छ मंत्री आयल हथी, मतलब जल स्वच्छ मंत्री जो है आए हुए हैं, तो इसमें जल स्वच्छ मंत्री जो शब्द है ठीक है, जल स्वच्छ मंत्री जो शब्द है तो किस प्रकार का आपको बताना है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट है 26 में भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के मानहत, ठीक है, मतलब भुवनेश्वर मेहता जो है सो वामपंथ के क्या है, मानहत। तो इसमें जो वामपंथ जो शब्द है सो कौन संज्ञा है, तो वामपंथ यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 27, इसमें दादा, भाई, बहन, सास, ननदी, इस सब में कौन संज्ञा है, इसमें से जो कौन संज्ञा है वो आपको बताना है। तो इसमें से संज्ञा कौन है, हमारा जातिवाचक संज्ञा, ये सब क्या कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 28 में क्या है, बड़का दादा आइल, बड़का दादा आइल में से ई वाक्य में जो बड़का दादा शब्द है सो कौन संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, 28 का बी। 29 में प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी शब्द पद जो है सो खाली है, ई वाक्य में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी शब्द है, ठीक है, ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, में रामगढ़ एक प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा की, मतलब रामगढ़ एक प्रखंड विकास पदाधिकारी जो वर्ड है शब्द है, इसमें से ये कौन प्रकार का संज्ञा आपको बताना है। तो ये किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, राइट आंसर में यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, इसमें है वो ईगो साइकिल किन ले, मतलब वो एक साइकिल खरीदा, इसमें से जो साइकिल जो शब्द है तो किस प्रकार का शब्द है, तो साइकिल यहाँ हमारा हो जाएगा जातिवाचक, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 31 का ए। नेक्स्ट है 32, पहाड़, पहाड़ कौन संज्ञा है, तो पहाड़ यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है ये किस प्रकार कौन सा संज्ञा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है मऊदी, मऊदी पहाड़ कौन संज्ञा है, मऊदी पहाड़ जो है सो मऊदी पहाड़ ये किस प्रकार का संज्ञा है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक खास पहाड़ का नाम ले रहा है, ठीक है, तो मऊदी पहाड़ क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर हमारा 33 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, इसमें है सागर समुद्र, ठीक है, सागर समुद्र जो शब्द है सो किस प्रकार का संज्ञा है ये, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ए होगा, 34 का ए। 35 में हिंद महासागर कौन संज्ञा है, मतलब हिंद महासागर जो है सो किस प्रकार का संज्ञा है, मतलब कौन सा संज्ञा है, तो ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 36, पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है, तो पारसनाथ पहाड़ ये भी क्या एक खास नाम है, तो किस प्रकार का हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 37 में NH33 कौन संज्ञा है, तो NH33 कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 का बी। 38 में नेशनल पार्क कौन संज्ञा है, तो नेशनल पार्क जो है किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा, तो जातिवाचक होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, 38 का। अगला है 39, इसमें बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क जो है सो किस प्रकार का संज्ञा है, तो ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है महादेश कौन संज्ञा है, जो महादेश है सो कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है एशिया महादेश कौन संज्ञा है, अगर महादेश पूछिएगा तो जातिवाचक, लेकिन अगर एशिया महादेश पूछिएगा तो ये व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि खास ये बोध करा रहा है, तो एशिया महादेश हो जाएगा, एशिया महादेश जो है सो व्यक्तिवाचक होगा, 41 का ए। नेक्स्ट है 42, राजा, राजा किस प्रकार का संज्ञा आपको बताना है, तो राजा किस प्रकार का हो जाएगा, ये जातिवाचक होगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूरा राजा जाति वर्ग का बोध कर रहा है, किसी खास का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 43 में क्या है, झारखंड राज्य कौन संज्ञा की, तो झारखंड राज्य जो किस प्रकार का संज्ञा है, तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखते हैं ग्रंथ, ग्रंथ कौन सा संज्ञा है, तो ग्रंथ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर ग्रंथ का नाम लिखा हुआ रहता है तब जातिवाचक नहीं होता, लेकिन केवल ग्रंथ है तो जातिवाचक। नेक्स्ट महाभारत ग्रंथ, यहाँ पे नाम लिख दिया है महाभारत ग्रंथ, तो एक किस प्रकार का हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लुगा या कपड़ा कौन संज्ञा है, ये आपको बताना है, तो लुगा और कपड़ा कौन संज्ञा हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कागज़ कौन संज्ञा है, ये आपको बताना है, तो कागज़ यहाँ पे कैसा संज्ञा होगा, जातिवाचक होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 48 में शिक्षक दिवस कौन सा संज्ञा आपको बताना है, तो शिक्षक दिवस होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है धोती साड़ी कौन संज्ञा है, धोती या साड़ी जो है कौन सा संज्ञा हो जाएगा ये, तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साड़ी कौन संज्ञा है, तो साड़ी हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा, 50 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 51, यहाँ पे काठ या लकड़ी कौन संज्ञा आपको बताना है, तो काठ या लकड़ी कैसा संज्ञा है, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है सोना कौन संज्ञा है, तो सोना यहाँ पे कैसा संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 का सी। अगला है 53, इसमें कुर्सी कौन संज्ञा है, तो कुर्सी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 53 का बी। नेक्स्ट है 54, इसमें टेबल कौन संज्ञा है, तो टेबल यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोहा कौन सा संज्ञा है, तो लोहा यहाँ पे कौन सा संज्ञा हो जाएगा, ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन सी,
56 में लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई कौन संज्ञा है। तो ये जो लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई है ये कौन संज्ञा हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। इससे भाव का पता चलता है। तो 56 का क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 57। अगला है 57, इसमें है लुआठी पत्रिका कौन संज्ञा है। तो लुआठी पत्रिका हो जाएगा आपका राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा। 57 का बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है यहाँ पे पत्रिका कौन संज्ञा। अगर वहाँ पे लुआठी पत्रिका पूछा तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन केवल पत्रिका रहेगा कि पत्रिका कौन सा संज्ञा है तो ये हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि पूरा जाति भर का कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 59, इसमें तितकी पत्रिका जो है कौन सा संज्ञा है। तो तितकी पत्रिका बोल रहा है मतलब किसी का नाम खास बता रहा है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 60 में क्या है तेल कौन सा संज्ञा है। तो तेल यहाँ पे कौन सा संज्ञा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको नापा या तोला जाता है। तो 60 का सी। नेक्स्ट है कड़वा तेल कौन सा संज्ञा है। तो कड़वा तेल अगर पूछेगा कौन सा संज्ञा तो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि इसको नापा या तोला जाता है। इस तरह आपका संज्ञा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम समझेंगे। और अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कम से कम 1 या 2 साथी को जोड़िए इस चैनल से, और लाइक्स भी किया कीजिए ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोज़ बनाने का। धन्यवाद।